हेलो फ्रेंड्स, अगर आज भी इस इंसान का नाम सुन के ही आपके दिल में कुछ महसूस होता है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। क्योंकि आज की जो रीडिंग है वो कोई नॉर्मल एक्स वाली रीडिंग नहीं है। ये वो कनेक्शन है जहाँ दूरी आ गई है, बात बंद हो गई है, लेकिन दिल आज भी पूरी तरह अलग नहीं हुए हैं। और इस रीडिंग की सबसे शॉकिंग बात यह है कि जिस तरह आप उन्हें भूल नहीं पा रहे, उसी तरह वो भी आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। ऊपर से चाहे नॉर्मल दिखने की कोशिश करें, लेकिन अंदर ही अंदर कोई रोज़ आपको याद करके टूट रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर अभी उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या वो सच में आपको मिस कर रहे हैं या सिर्फ अकेलेपन में याद कर रहे हैं, तो इस रीडिंग को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी बात निकल कर आएगी जो शायद आपका पूरा नज़रिया बदल देगी। द एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ फैंस, जजमेंट, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रिंगर और बॉटम ऑफ डेक में है किंग ऑफ फैंस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 7 नंबर की एनर्जी बहुत पावरफुल दिख रही है। ये आपको कहीं ना कहीं दिख सकते हैं। तो इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर है 7 नंबर, 3 नंबर और 8 नंबर है। इसमें 7 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन और डेस्टिनी और अचानक बदलाव को दिखाते हैं। तो आपके लिए आज का सबसे पावरफुल 7 नंबर है और इसके साथ 3 नंबर है और 8 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि इस कनेक्शन में सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है वो ये है कि आप दोनों चाहे ऊपर से कितने भी दूर हो क्यों ना हो, अंदर से पूरी तरह अलग नहीं हुए हो। और शायद यही चीज़ आपको भी कई बार कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि आप खुद सोचते हो अगर सब खत्म हो चुका है तो फिर इस इंसान की बार बार मेरे दिमाग में याद क्यों आती है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी साफ दिखा रही है कि यह सिर्फ आदत वाला कनेक्शन नहीं है। ये एक ऐसा रिश्ता है जहाँ इंसान चाहकर भी पूरी तरह इमोशनली कट ऑफ नहीं हो पाता। आपने नोटिस किया होगा कि कभी अचानक बिना वजह उनका ध्यान आ जाना, कभी कोई गाना, कभी कोई जगह, कोई छोटी सी बात, और तुरंत उनका चेहरा दिमाग में घुम जाता है। आप चाहे गुस्से में याद करो, दर्द में याद करो या प्यार से याद करो, याद तो करते ही हो। अब सुनिए सबसे शॉकिंग बात क्या है कि जो चीज़ आपके साथ हो रही है बिल्कुल वही चीज़ उनके साथ भी हो रही है। हाँ, ये बाहर से चाहे नॉर्मल दिखे, बिजी दिखे, इग्नोर कर दे, पर अंदर से उनका माइंड बार बार आपकी तरफ ही आ रहा है। किसी ने आपकी जैसी बात कर दी, कहीं वही चीज़ दिख गई जो आपको पसंद थी, और किसी कपल को देखकर उन्हें आपका रिश्ता याद आ जाता है। मतलब कि उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपकी छोटी छोटी चीज़ें उन्हें बार बार परेशान कर रही है। और पता है आपको कि सबसे ज़्यादा उनको क्या हिला रहा है? ये रियलाइजेशन कि आपने इस रिश्ते को दिल से निभाया था, क्योंकि अब उन्हें फ़र्क समझ आ रहा है। आज जो लोग उनके आसपास हैं उनमें वो सच्चाई नहीं दिख रही जो आपके अंदर थी, और उन्हें शायद पहली बार ये समझ में आ रहा है कि जिस इंसान को उन्होंने हल्के में लिया था वही सबसे ज़्यादा सच्चा था। और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा सोच में डूबा हुआ है, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि आपने सिर्फ टाइम पास वाला प्यार नहीं किया था, आप सच में भावनाओं से जुड़े हुए थे, और यही बात उन्हें अंदर से बेचैन कर रही है। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी अट्रैक्शन वाली दिख रही है आपकी तरफ, लेकिन सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, उनके साथ गिल्ट भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब उन्हें समझ आ रहा है आपने जो केयर दी थी वैसा हर किसी से नहीं मिलता। और यह रियलाइजेशन उनके अंदर बहुत हैवी हो रहा है। और एक बात और सुनिए, ये इंसान बाहर से चाहे कितना भी एटीट्यूड दिखाई दे, पर अंदर से आपको खोने से डर रहा है, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा है कि अगर आप सच में आगे बढ़ गए तो शायद फिर कोई वापस उसी तरह प्यार नहीं करेगा। और यहाँ मुझे एक स्ट्रॉन्ग चीज़ भी दिखाई दे रही है, जो ये इंसान आपको भूलने की कोशिश तो करता है, पर जितना ही वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करता है
उतना ही आपकी याद आ जाती है। कई बार ऐसा भी हो रहा है कि अचानक आपका नाम दिमाग में आ जाता है, अचानक पुरानी बातें याद आने लगती है, अचानक आपका बिहेवियर उन्हें परेशान करने लगता है और फिर वही रुक जाते हैं, सोचते हैं, क्योंकि अब उन्हें महसूस हो रहा है आप सिर्फ उनकी लाइफ का हिस्सा ही नहीं थे। और यही वजह है कि आपकी एनर्जी अभी भी इनके अंदर बहुत स्ट्रांगली चल रही है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ एक बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। किसी का आपको याद करना और सच में एफर्ट डालना दोनों अलग चीज़ें होती है। हाँ, आपकी तरफ से फीलिंग तो है, अट्रैक्शन है, आपको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या ये इंसान सिर्फ सोचता रहेगा या सच में आपके लिए कुछ बदलने की कोशिश करेगा। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, इस रिश्ते में जो सबसे हैवी चीज़ निकल के आ रही है वो सिर्फ दूरी नहीं है, यह कन्फ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो बार बार टूटने वाला पैटर्न है। और शायद आप खुद भी थक चुके होंगे ये सोच के कि जब प्यार था तो फिर सब खराब क्यों हुआ, क्योंकि यह साफ दिखाई दे रहा है कि ये रिश्ता कभी सीधे साधा था ही नहीं। एक समय ऐसा था कि जब आप दोनों के बीच बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग थी, इतनी स्ट्रांग कि शायद ये इंसान खुद आपके पीछे आता था, आपको मनाता था, आपके बिना बेचैन हो जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा और वो बदलाव अचानक आया। तो सुनिए, यही बात मुझे सबसे ज़्यादा शॉकिंग लग रही है, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी बता रही है कि कई चीज़ें इतनी जल्दी बिगड़ी कि आपको खुद समझ में नहीं आया होगा कि आखिर हुआ क्या। एक समय सब ठीक और अगले ही पल कूल बिहेवियर, अचानक डिस्टेंस, अचानक गुस्सा, अचानक कनेक्शन खत्म हुआ है, जैसे कोई इंसान खुद से लड़ रहा हो। यहाँ एक थर्ड पार्टी एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। जब वो कोई तीसरा इंसान हो सकता है, अब वो कोई तीसरा इंसान हो सकता है, किसी की दखलंदाजी हो सकती है या लोगों की नेगेटिव बातें, क्योंकि बार बार ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच जितना प्यार था उतनी ही बाहर से नेगेटिविटी भी थी। और फ्रेंड्स, सबसे दर्दनाक चीज़ ये है कि ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता था, लेकिन खुद ही कंफ्यूज और आसपास के इन्फ्लुएंस की वजह से रिश्ता संभल नहीं पाया। कई बार उन्होंने ऐसी बातें सुनी, ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस दी जिनकी वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम आई है। और आज जब ये पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो उन्हें खुद समझ आ रहा है कि हमने जिस इंसान को हर्ट किया वही असली था। ये रियलाइजेशन अभी उन्हें अंदर से तोड़ रहा है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी भागता था, जो फीलिंग छुपाता था, जो कमिटमेंट को अवॉइड करता था, वही इंसान अब अंदर से बदलने लगा है। और ये चेंजेस अचानक नहीं आया, ये तब आया जब उन्हें आपकी ऑब्जेक्शन महसूस होने लगी। कई बार इंसान प्यार की वैल्यू तब समझता है जब सामने वाला भावनाओं से दूर हो जाता है, और अभी इनके साथ बिल्कुल यही हो रहा है। अब उन्हें आपकी लॉयल्टी याद आ रही है, आपका केयर याद आ रहा है, आपका वो एफर्ट याद आ रहा है जो शायद उस समय उन्होंने सीरियसली नहीं लिया था। ये इंसान अब धीरे धीरे रियलाइज कर रहा है कि सिर्फ अट्रैक्शन से रिश्ता नहीं चलता, सच्चा रिश्ता हॉनेस्टली भावनाओं से चलता है। और शायद पहली बार ये आपके साथ फ्यूचर को लेकर सीरियसली सोच रहे हैं। हाँ, अभी भी इनके अंदर फियर है, कंफ्यूजन भी है, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए फीलिंग पहले से कहीं ज़्यादा डीप हो रही है। और यहाँ एक बात बहुत स्ट्रांग निकल के आ रही है कि ये इंसान अब आपको सिर्फ चाहता नहीं है, बल्कि आपको खोने के डर से भी गुजर रहा है, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो रहा है कि अगर आपने सच में खुद को पीछे खींच लिया तो शायद ये रिश्ता हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इस रिश्ते में बहुत बड़ा बदलाव धीरे धीरे आता हुआ नजर आ रहा है, और शायद ये वही बदलाव है जिसका आपने कभी इंतज़ार किया था। क्योंकि एक समय ऐसा था जब आप सिर्फ इतना सोच रहे थे कि ये इंसान आपकी फीलिंग को सीरियसली ले ही नहीं रहा। ये इंसान आपकी फीलिंग को सीरियसली ले, थोड़ा एफर्ट डाले, थोड़ा ओपनली प्यार जताए और आपको ये महसूस कराए कि हाँ, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन उस समय आपको क्या मिला? कन्फ्यूजन, साइलेंस, मिक्सड सिग्नल्स। और शायद उसी वजह से एक समय बाद आपने खुद को भावनाओं से पीछे खींच लिया। आपने खुद को समझा लिया कि अब शायद इस इंसान से मुझे वो नहीं मिलेगा
जो मैं डिजर्व करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग हमारी यहीं पर पूरी होती है। अगर आपको ज़रा से भी रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।